बरादरान मिल्लत इस्लामिया मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा, उलमाए किराम, उस्सामईन बस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप खुतबे मसनूना के बाद हम और आप मिलकर जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूदे पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये अज़ीम शान इजलास बनाम रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी लायक मुबारकबाद हैं जनाबे मोहतरम हजरत हाफिज़ो कारी तारिक रजा साहिब बरकाती कि उन्होंने हमें और आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए दावत दी और रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में आने का हमें मौका मैसर आया। ये मदरसा नूरे मुस्तफ़ा की 11वीं सालाना रसूल आज़म व जश्न दस्तार बंदी की तकरीब में हम और आप दारैन की सआदतों से मालामाल हो रहे हैं। मेरा मौजू है फ़िक्र आखिरत। ये इनकी खासियत है कि एक छोटे से बड़े खतीब को किसी को भी दावत देते हैं तो मौजू पहले मुतय्यन कर देते हैं। ये इनकी खासियत है। इन्होंने मुतय्यन किया और मैंने उस पर लब्बैक की है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 मिनट में अल्लाह और उसके रसूल की बात को आप तक पहुंचा दूं। जरा जी लगाकर एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा पढ़ी है। उसका तर्जुमा उसकी तफसीर बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुरान करीम की आयत पढ़ा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन मुझे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह पे बात करनी है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुरान करीम ने हमें ऐलान किया, हमें मुतनब्बा किया, हमें होशियार किया, हमें दावत दी, ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ईमान वालों से मुखातब कुरान अल्लाह की किताब। अल्लाह से डरो। अब अल्लाह से डरने का मकसद, अल्लाह से डरने का मकसद अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे मौलाना, अल्लाह से डरने का मतलब है नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह से डरने का मतलब है रमजान के रोजे रखना। अल्लाह से डरने का मतलब है अल्लाह दौलत दे तो हज करना। अल्लाह से डरने का मतलब है यानी अरकान इस्लाम को अपनी जिंदगी में बसा लेना। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरने का मतलब है अपने वालिदैन की खिदमत करना। अल्लाह से डरने का मतलब है अपने अज़्ज़ो अक़रबा का ख्याल रखना। अल्लाह से डरने का मतलब
मतलब है अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा करना। अल्लाह से डरने का मतलब है अपनी औलाद के हुकूक को अदा करना। मेरी मिल्लत के नौजवानों, दुनिया में रहने के बाद अगर इंसान अच्छे काम करेगा, अच्छाई के रास्ते को तय करेगा, तो समझ लो वो अल्लाह से डरता है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, क्या हमें अल्लाह से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर हजरत नोमान अजहरी साहिब किबला मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। मैं 10 से 5 मिनट और आपके सामने कुछ बयान करूंगा और मैं अपनी बात आपको सुनाकर रुखसत हो जाऊंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जिक्र कर रहा था, अगर अल्लाह से डरोगे तो नमाजों को पढ़ोगे, अल्लाह से डरोगे रमजान के रोजे रखोगे, अल्लाह से डरोगे कुरान करीम की तिलावत करोगे, अल्लाह से डरोगे अपने मालों की ज़कात अदा करोगे, अल्लाह से डरोगे अगर माल दे रब तो तुम हज भी करोगे, अल्लाह से डरोगे तो वालिदैन की खिदमत भी करोगे, अल्लाह से डरोगे अपने अहले खाना की इताअत भी करोगे, अल्लाह से डरोगे तो अपने रिश्तेदारों का ख्याल भी करोगे। अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया के लाभो लाभ में फंसकर तुम अल्लाह को भूल जाओ और तुम भरोसे क़यामत ये लौ लगाओ कि परवरदिगार आलम हमें रसूल हाशमी के सदक़े में बख्श देगा और हमारी निजात हो जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, फिक्र आखिरत को रखिए और सहाबाए किराम की जिंदगी को देखिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी विलायत की शहादत दी हो और जिसके नेक अमाल तक़वा व तहारत की कसम खाई जा सकती है, वो सहाबाए किराम का फिक्र आखिरत देखिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखिए, उनके अंदर कैसी फिक्र आखिरत थी, वो आखिरत की फिक्र कैसे किया करते थे। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कौन सिद्दीक अकबर है? यारे गारे मुस्तफा है। कौन सिद्दीक अकबर है? बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद इंसानों में सबसे अफजल इंसान अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फिक्र आखिरत देखें। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम के माल में से कुछ मुश्तबे यानी कुछ हिस्सा उसमें से तनावुल फरमा लिया था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को भूख लगी थी, मालूम करना कुछ भूल गए थे, यानी भूख की शिद्दत की वजह से पूछ नहीं पाए थे। आपने तनावुल फरमा लिया। आपके गुलाम ने कहा, आका आपने जो खाना खा लिया है वो मुश्तबह कमाई से था। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाहु अकबर फौरन अपने मुंह के अंदर उंगलियों को डाला और डालने के बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने उसकी कै कर दी। जब कै की तो लोगों ने पूछा, ऐ सिद्दीक अकबर तुमने ऐसा क्यों किया है? फरमाते हैं, मैंने इसलिए किया है, मैंने मुस्तफा करीम से सुना है कि जो गलत लुक़मे खाएगा और उसका जिस्म उन गलत लुक़मों को खाने के बाद परवरिश पाएगा तो उसके जिस्म के लिए ये हो ही नहीं सकता है कि जन्नत की आग उसके करीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, जिंदगी उनकी सीरत से हमें सबक हासिल करना चाहिए। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, आए लोगो अगर तुम अल्लाह से डरते हो तो तुम माले हराम खाना छोड़ दो,
दूसरों की जमीनें दबाना छोड़ दो, दूसरों के हुकूक को यानी तुम अदा नहीं करते हो, उन्हें अदा करना सीख जाओ मेरी मिल्लत के नौजवानों। और दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु यानी बैठे थे बैतुल माल में तशरीफ फरमाते। हजरत उमर हजरत अली आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए उमर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हजरत उमर ने कहा, अली क्यों आए और क्या बात करनी है? कहा मुझे कुछ बात करनी है। हजरत उमर ने कहा, क्या खिलाफत के बारे में कोई मसला पूछना है? हजरत अली ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे खिलाफत के बारे में कोई मसला नहीं पूछना है। तो हजरत उमर ने फरमाया, ऐ अली अब गुफ्तगू बैतुल माल में नहीं होगी, इसलिए कि तुम मुझसे अपनी जाती बात करने आए हो, जगह बदल कर तुमसे गुफ्तगू की जाएगी और मुझे आखिरत का फिक्र है। प्यारे मिल्लत इस्लामिया, ये सहाबाए किराम की फिक्र आखिरत है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है, दामाद पैगंबर है, दो बेटियां नबी की आपके निकाह में थी। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र पर जाते थे और खड़े होते थे तो सारों कतार रोया करते थे। लोगों ने पूछा, ऐ उस्मान तुम कब्र पर जाते हो तो इतना रोते हो कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और दाढ़ी तक आ जाते हैं, लेकिन तुम्हें जन्नत और दोज़ख की बात सुनाई जाती है, तुम नहीं रोते हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम का वक्त आ गया है जिसका मैंने वादा किया है, मैं उसकी वजह से लर्ज़ा बरंदाम होता हूँ, मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है बिला तशबीह हो तमसील। मैं कहना चाहूंगा, ऐ लोगों तुम्हें अगर फिक्रे आखिरत सीखना है तो सिद्दीक की सीरत से सीखो, उमर की सीरत से सीखो, उस्मान की सीरत से सीखो, हजरत अली की सीरत से सीखो, इसलिए कि इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अभी आप हजरात बहुत बेहतरीन तकरीर हजरत अल्लामा अलहाज तसद्दुक़ अली साहब क़िबला से समाअत फरमा रहे थे। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जो हजरात इधर उधर गलियों में खड़े हैं या मदरसे के अंदर मौजूद हैं, तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूँगा बहुत जल्द जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ। जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं, रौनक स्टेज